दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ जब लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मार कर पूरा किया। दोस्तों नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजनौर की। दरअसल ये घटना घटित हुई बिजनौर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान अर्जुन जी के साथ। अर्जुन जी करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन एक दिन वो बकरी चराते चराते जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अर्जुन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अर्जुन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो जो चीज चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान बन जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर दोबारा सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अर्जुन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। अर्जुन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अर्जुन ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने अर्जुन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अर्जुन को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और अर्जुन को ये पता था कि सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अर्जुन के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता अर्जुन के लिए पास ही के गांव से आया और मीरा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों मीरा अपने पति अर्जुन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत भी देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर समन नाम से अर्जुन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अर्जुन का विश्वास जीतने लगा। अर्जुन भी समन के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति अर्जुन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी समन के पास गया और बोला
कि देखो समन, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम दोनों पर ही करता हूँ। दोस्तों, इतना कहते ही वो अपनी पत्नी और समन को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अर्जुन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अर्जुन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना घटित होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। दोस्तों, अर्जुन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अर्जुन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है। दोस्तों, उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। अगर कोई इंसान वहां से गिर जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। समन अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अर्जुन समन को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि समन अब नाग में पुनः बदल गया था। वो नागिन अर्जुन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब अर्जुन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। और आज मेरे पास बदला लेने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। अर्जुन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है, हे नागिन, भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अर्जुन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और उसकी पत्नी मीरा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया था। दोनों को हॉस्पिटल छोड़ वो खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अर्जुन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उस विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। ऐसे में दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन के लिए नागमणि बहुत महत्व रखती है। दरअसल दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां हासिल करती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है, कोई भी भारी चीज उठा सकती है। ऐसे में इच्छाधारी नागिन बहुत भयानक हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी लालच में आकर इच्छाधारी नाग नागिन से पंगा ना ले, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।